अभी हम देखते हैं सैंडविच थ्योरम क्या होता है। इसके लिए हमें तीन फंक्शंस चाहिए, ठीक है। और उन तीन फंक्शंस के दरमियान जो रिलेशन है वो इस तरह से होना चाहिए कि एक फंक्शन दूसरे से छोटा हो या उसके इक्वल हो, और फिर दूसरा फंक्शन तीसरे फंक्शन से या तो छोटा हो या उसके इक्वल हो, फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल्स कंटेनिंग सी। मीन ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि x जो है हमारे पास ये ओपन इंटरवल में लिमिट के डेफिनेशन में हमने देखा था, ये हमारे पास लिमिट हमेशा ओपन इंटरवल में ही डिफाइन होती है। और दूसरा है ये कंटेनिंग c एक्सेप्ट पॉसिबली एट x इज इक्वल टू c इटसेल्फ। मीन ये पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी इसकी लिमिट की। तो लिमिट की डेफिनेशन में हमने यही देखा था कि उसमें जो सी आप पॉइंट लेते हैं जिस पे आपने लिमिट को डिफाइन करना होता है वो उसको अप्रोच करती है, लेकिन वो इटसेल्फ उसमें इंक्लूड नहीं होती। अगर ये होल्ड करे आपके पास तो फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स मीन जो फर्स्ट वाला फंक्शन है, ठीक है, उसकी लिमिट जो है लास्ट वाले फंक्शन के लिमिट के इक्वल आ जाए। लास्ट वाला फंक्शन क्या है, एच ऑफ एक्स। मीन इन दोनों की लिमिट अगर एल हो, सेम लिमिट आए, तो हम कहेंगे कि ये ऑटोमेटिक जो एफ ऑफ एक्स है, मीन इन दोनों की लिमिट फाइंड करना जरूरी होंगी। अगर उन दोनों की लिमिट सेम आ जाए तो हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन, उसकी भी लिमिट ऑटोमेटिकली एल के इक्वल हो जाएगी। अगर ये आ जाए तो देन बाय सैंडविच थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो इसको हम क्या कहते हैं, सैंडविच थ्योरम। चलो इस पे कोई हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल मैंने ले ली है। वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 ये लेस देन इज इक्वल टू है यू ऑफ एक्स। हमें नहीं पता यू ऑफ एक्स क्या फंक्शन है, हमें नहीं पता। ये फंक्शन हमें पता है और दूसरा हमें लास्ट वाला फंक्शन पता है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसने कहा है एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो फाइंड करनी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो यू ऑफ एक्स। और आगे उसने कहा है नो मैटर हाउ यू जो है आपके पास ये जो फंक्शन है यू, हाउ कॉम्प्लिकेटेड यू मीन ये जो फंक्शन यू है, यू ऑफ एक्स है, उसने कहा है कि ये इट डजेंट मैटर कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आपने जस्ट अप्लाई करनी है लिमिट जो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, ठीक है, और उसकी लिमिट आपने फाइंड करनी है। हमें नहीं पता वो फंक्शन आपका क्या है। तो फिर इस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये केस आ जाए तो हमें पता है इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ये एक फंक्शन है वो छोटा है इससे या इसके इक्वल है, तो यहाँ ये फंक्शन है, ये फंक्शन इससे भी छोटा है या उसके इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। तो ये फंक्शन हमें पता है, फिर इस पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई करके देखते हैं। अगर इन दोनों के आंसर सेम आ गए तो बाय सैंडविच थ्योरम ऑटोमेटिकली इसकी लिमिट फाइंड हो जाएगी। तो चलें फर्स्ट हम इस पे अप्लाई करते हैं ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। इसी तरह इस पे लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर 1 आएगा। मीन दोनों का आंसर सेम है, इसका और इसका आंसर सेम है। तो बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट
x अप्रोचेज टू 0, u ऑफ x भी आपके पास क्या आ जाएगी 1। नो मैटर व्हाट इज u ऑफ x, मीन फंक्शन u ऑफ x क्या है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैटर नहीं करता। जस्ट हमने अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, ये आपने खास ख्याल रखना है कि उसमें लेस देन इक्वल टू साइन ज़रूर हो। जो भी आपके पास 3 फंक्शंस होंगे वो इस तरह उनमें ये कंडीशन अगर होल्ड कर रही है, उसके बाद आप उन पे लिमिट्स अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर दोनों का आंसर सेम है तो ऑटोमेटिकली थर्ड उसके इक्वल होगा। तो ये था सैंडविच थ्योरम। अब ये नेक्स्ट एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ। थ्योरम आपको क्या कहता है, अगर आपके पास 2 फंक्शंस हैं इस तरह से कि एक फंक्शन दूसरे से छोटा है, ठीक है, ये आपने लिख लिया है कि 2 फंक्शंस हैं, एक जो है वो दूसरे से छोटा है, तो ऐसे केस में फॉर ऑल x इन सम ओपन इंटरवल्स containing C except possibly at x is equal to C itself। अरे ये हो, और फिर इस पे लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी इन दोनों फंक्शंस पे, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ये ऑटोमेटिकली लेस देन हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x। मीन अगर कोई 2 फंक्शंस लेस देन है और उन पे वो, ये तो लिमिट की डेफिनेशन है, उन पे लिमिट की ये डेफिनेशन अगर आप अप्लाई करें, या आप ये कहें कि अगर उन पे लिमिट को आप अप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली लिमिट अप्लाई करने के बाद भी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी या आउटपुट होगी वो भी जो छोटा फंक्शन है उसकी लेस देन ही रहेगी और जो बड़ा फंक्शन है उसकी बड़ी रहेगी। तो ये एक थ्योरम है जो इस पे अप्लाई होता है लिमिट पे, ठीक है। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अप्रोचिंग लिमिट फ्रॉम वन साइड। मेरी लिमिट को वन साइड से कैसे अप्रोच किया जाता है, यहाँ ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं कि लिमिट को वन साइड से कैसे अप्रोच किया जाता है। फॉर एग्जांपल, टू हैव अ लिमिट एल एज एक्स अप्रोचेस टू सी, a function f must be defined on both sides of c and its values f of x must approaches L as x approaches to c from either side। मीन इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है f of x, वो अप्रोच करता है किसी लिमिट L को, तो वो इस तरह से अप्रोच करे कि अगर आपके पास ये लिमिट अप्रोच कर रहा है, x आपको अप्रोच करता है c को, c आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट है, ठीक है, तो ये x आप लेफ्ट साइड से भी c को अप्रोच करें या फिर आप राइट साइड से, दोनों साइड से आपके पास ये आंसर क्या दे, L सेम आउटपुट दे। किसी फंक्शन पे अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हैं और उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करें या राइट साइड से, मीन आइदर साइड्स का यही मतलब है कि किसी भी साइड से आप अप्रोच करें तो आंसर आपका क्या आए, सेम आए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, मीन अक्सर आपने पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मीन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये x आपका जो है वो राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी c को अप्रोच कर रहा है, और दोनों सूरतों में आपके पास जो फंक्शन है वो l को अप्रोच करेगा। मीन दोनों सूरतों में x अप्रोच करें अगर राइट हैंड साइड से या x अप्रोच करे आपका लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों सूरतों में आउटपुट आपकी सेम रहे, L आए, तो
ऐसे केसेस में आप क्या कहते हैं, ये वन साइडेड लिमिट है। और दूसरा उसका, और आगे उसने लिखा डेट इज एफ मस्ट बी डिफाइन ऑन सम ओपन इंटरवल, ये वही डेफिनेशन है लिमिट की जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये लिमिट हमेशा ओपन इंटरवल में डिफाइन होती है अबाउट सी बट नॉट नेसेसरली एट सी। मीन वो सी इटसेल्फ नहीं होता पॉइंट, लेकिन वो उसको अप्रोच कर रहा होता है, इसलिए हम इसको ओपन इंटरवल में डिफाइन करते हैं। उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डिनरी लिमिट्स आर कॉल्ड टू साइडेड। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई की तो आंसर आपका आपने लिमिट अप्लाई की है एक्स अप्रोचेज टू सी, ये प्लस आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। ये अप्लाई की तो आपके पास कोई आउटपुट एम आई, जबकि आपने लिमिट अप्लाई की लेफ्ट हैंड साइड, ये माइनस आपको लेफ्ट हैंड साइड बताता है, तो आउटपुट आपकी एल आ गई। तो इसको आप वन साइडेड फिर लिमिट ये नहीं रहेगी, टू साइडेड लिमिट हो जाएगी। इसको आप टू साइडेड लिमिट कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई की तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, मीन लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है, ये राइट हैंड लिमिट आ गई है, इसको आप वन साइडेड लिमिट नहीं कहेंगे। वन साइडेड लिमिट वही है, आप उसको किसी भी साइड से अप्रोच करें तो आउटपुट आपकी सेम रहे। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगी, वो वन साइडेड नहीं रहेगी, फिर आप उसको या लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे या फिर राइट हैंड लिमिट कहेंगे। तो ये थोड़े सिर्फ इस सारी बात में यही एक बात लिखी हुई है कि वन साइडेड लिमिट कैसी होती है और हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, आगे कुछ केसेस देख लेते हैं इसके कि कौन सी ऐसी लिमिट है जो जस्ट वन साइडेड है, कौन सी ऐसी लिमिट्स हैं जो टू साइडेड हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने ले ली है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर x स्मार्ट। इसको देख लेते हैं ये वन साइडेड लिमिट है या टू साइडेड लिमिट है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने किसी भी तरह से यहाँ से x को ख़त्म करना है ताकि ये अनडिफाइंड ना बने। तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर ये x स्मार्ट का मतलब है प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स मीन इस x ये कट किया तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस माइनस 1। अब आपने चेक करना है लेफ्ट हैंड मीन ये वन साइडेड लिमिट है या नहीं, तो आप इस पे राइट हैंड लिमिट भी अप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट भी अप्लाई करेंगे। पहले हम इस पे राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं x अप्रोचेज टू 0 प्लस माइनस 1 पे, तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। मीन आप कहाँ से किस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, ये आपने पहुंचना है प्लस माइनस 1 तक। आपने पहुंचना तो किसी एक तक है ना, किसी मीन या तो वो प्लस 1 आ सकती है या माइनस 1। ये भी एक लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये यूनिक होगी। तो या ये प्लस 1 होगी या माइनस 1 एट अ टाइम, ये दोनों नहीं आ सकते। अगर ऐसे केसेस आए तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ भी आप डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली भी आप इस पर अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करें, तो यहाँ डायरेक्टली भी आपको पता चल रहा है कि आपके पास जो आउटपुट आई है वो प्लस माइनस 1 ही आई है। अब अगर आप इसको यहाँ से आउटपुट आपकी प्लस माइनस 1 आई है, लेकिन अगर आप ये आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, अगर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेके चलें x अप्रोचेज टू प्लस 0 x ओवर x स्मार्ट, x स्मार्ट का मतलब है प्लस माइनस x। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मीन बाकी क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस माइनस 1। तो राइट हैंड साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं तो ये प्लस 1 आएगा। मीन आप राइट साइड से जा रहे हैं तो राइट साइड से ये प्लस 1 आएगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप जाएंगे तो ये क्या आ जाएगी, -1। मीन जब आपने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई की है, डायरेक्टली लिमिट फाइंड किया तो भी आंसर प्लस माइनस 1 आया है। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड से गए और राइट हैंड साइड से गए तो भी आंसर प्लस माइनस 1 आया है। तो इसमें आपने देखा था दोनों सूरतों में आपके पास जो आउटपुट थी वो ये आई थी। वैसे आप इसको बाय डेफिनेशन भी चेक करते हैं, लिमिट h अप्रोचेज टू 0x प्लस h उसमें ऐड किया माइनस f ऑफ x, लेकिन यहाँ डायरेक्टली आपको मैंने बताया बाय डेफिनेशन हमने इस पर अप्लाई नहीं किया, दोनों इक्वल नहीं थी, इसलिए ये वन साइडेड लिमिट नहीं रही। इसको आप टू साइडेड या कुछ भी कह सकते हैं।
तो मीन जो डायरेक्टली आप फाइंड करते रहे हैं इससे पहले लिमिट्स, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट नहीं फाइंड करते, लेकिन आउटपुट आपकी यूनिक आती है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब आपके पास लिमिट की वैल्यू यूनिक आए, ठीक है। अगर यूनिक नहीं है तो वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसकी एक बड़ी रीज़न आपको यहाँ से भी पता चल जाती है, जब लेफ्ट हैंड से लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आती, वो उसी सूरत में इक्वल नहीं आती जब उनकी आउटपुट यूनिक नहीं होती। जब आउटपुट यूनिक होगी तो ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे लगाएं, राइट हैंड लिमिट, दोनों सूरतों में लिमिट यूनिक आएगी, ये सेम आएगी, तो इट्स मीन लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर नहीं तो उसे ही वन साइडेड कहते हैं। अगर इस तरह से नहीं आता तो ये टू साइडेड लिमिट होगी। तो वन साइडेड लिमिट हमने आगे उसके एग्जांपल्स तो काफ़ी किए हैं। ये टू साइडेड लिमिट थी जो मैंने आपको जस्ट बतानी थी कि कौन सी ऐसी लिमिट्स होती हैं जो टू साइडेड होती हैं। एंड टू साइडेड लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। टू साइडेड लिमिट को आप जस्ट ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड राइट हैंड लिमिट है।